मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो क्लास का है और मैं कन्हैया प्रसाद यादव आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एयर कंडीशन, जो विंडो एयर कंडीशन है उसके अंदर वैक्यूम कैसे किया जाता है। यस सर। तो देखिए, ये कंप्रेसर है और ये डिस्चार्ज लाइन है और ये हमारा कंडेंसर है, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं। ये फिल्टर है, ये कैपिलरी है और ये इवापोरेटर है और ये सक्शन लाइन से फिर गैस हमारे कंप्रेसर में आ जाता है। तो सवाल अब ये है कि ये साइकिल पहले समझाया जा चुका है। वैक्यूम उन्हीं को समझ में आएगा जो साइकिल पहले से जान रहे हैं और फ्लैशिंग भी जान रहे हैं, ठीक है ना। वैक्यूम इसमें सिर्फ बताना है इसलिए कि आपको गैस चार्ज करना है, तो गैस चार्ज करने से पहले क्या है, सिस्टम के अंदर हवा होती है। क्या होती है? हवा, एयर होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम फ्लैशिंग करते हैं तो फ्लैशिंग करते हैं तो यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं। कंप्रेसर का सक्शन लाइन कटिंग करेंगे तो फ्लैश होगा, फिर ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर, फिर ये सक्शन को इवापोरेटर को फ्लैश करके फिर ज्वाइंट करेंगे। तो अंदर जितने भी गंदगी है वो तो निकल गया, लेकिन जोड़ने के बाद भी अंदर में खाली जगह है, तो पूरे पाइप में हवा हमारा क्या है, भरा हुआ रहता है। और पूरे अंदर में जब हवा भरा हुआ है, अगर उसमें हम गैस भर देते हैं गैस चार्जिंग लाइन के माध्यम से, तो मेरा क्या होगा, हवा और गैस दोनों मिल जाएंगे और कुछ ही देर में गैस की जो कैपेसिटी है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि कूलिंग होना बंद हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हम वैक्यूम जब इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे। तो वैक्यूम करने के लिए हमारा क्या है कि सबसे पहले इसमें जो सिस्टम है, सिद्धांत है, वो 3 तरीका है, आप जान लीजिए। कितने तरीके हैं? 3 तरीके। हम 3 तरीके से जो है वैक्यूम कर सकते हैं, आगे कि नहीं। तो 3 तरीके से जो वैक्यूम हम करेंगे उसमें हम लोग पहला तरीका आइए सीखते हैं। फर्स्ट देखिए, ये जो फर्स्ट तरीका है, ये तरीके में आपको पूरी व्यवस्था के साथ फ्लैशिंग करना होगा, यानी इसमें थोड़ा सा आपको टूल्स का उपयोग ज्यादा करना पड़ता है। सेकेंड जो आपको वैक्यूम है उसमें उससे भी कम टूल्स आपके पास है तो कर सकते हैं। और थर्ड जो है, बहुत कम टूल्स के मदद से भी आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, सॉरी फ्लैशिंग कर वैक्यूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ये सिद्धांत है उसमें हम वैक्यूम कैसे करेंगे, तो ये हमको समझ में पहले आना चाहिए। देखिए, वैक्यूम हम तब करते हैं जब मेरे सिस्टम पूरे फ्लैश और लीकेज प्रूफ नहीं होता है। गैस हम इसके अंदर में डालकर और पूरे सिस्टम के जितने भी ज्वाइंट है वहां पर लीकेज हम चेक कर चुके होते हैं, और कहीं पर भी अगर लीकेज नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो है हम जो है गैस चार्ज करने से पहले वैक्यूम करते हैं। अगर आप देखिए सिस्टम पूरे में लीकेज अगर आप चेक नहीं करते हैं और वैक्यूम करेंगे तो कभी वैक्यूम होगा ही नहीं। पूछिए क्यों नहीं होगा? लीकेज जगह का हवा इसलिए कि वैक्यूम मशीन हवा निकालते रहेगा और आप जो है इंतजार में रहिएगा कि कब हवा निकलना बंद हो। समझिए कि नहीं। तो इसके लिए फ्लैशिंग के बाद गैस भर के लीकेज चेक करना है। क्या करना है? और लीकेज चेक करने के बाद वैक्यूम करना है। अच्छा, वैक्यूम का मतलब आपको समझना है ना, वैक्यूम मींस अंदर की हवा को बाहर निकालना। तो आइए अब हम वैक्यूम करने का तरीका आपको बताते हैं। देखिए, वैक्यूम करने के लिए हमारे पास एक पंप चाहिए जिसका नाम है वैक्यूम पंप, ठीक है ना। वैक्यूम पंप मशीन आता है जो अपने पास भी है। तो ये मशीन हमको लगाना होगा कहाँ? गैस चार्जिंग लाइन में। अब देखिए, सवाल इसमें यह है कि जब हम वैक्यूम मशीन लगाएंगे तो ये गैस चार्जिंग से ही लगाएंगे, और गैस चार्जिंग से लगाने के साथ साथ इसमें हमको उसका प्रेशर जो मीटर है, कंपाउंड गेज मीटर है, और आपको उसका पाइप है, ये सब भी इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखिए, ये जो डिस्चार्ज लाइन है, तो ये डिस्चार्ज लाइन से गैस हमारा कंडेंसर में जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमको थोड़ा जगह चाहिए, तो इसलिए इस डिस्चार्ज लाइन को हम थोड़ा ऊपर से ले जाने वाले हैं और जगह आपको बढ़ाने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कंडेंसर है ये समझ लीजिए ऐसे ऐड हो गया, और ये मेरा जो है डिस्चार्ज का जो है
यानी यहाँ से हमारे कंडेंसर। अब इतना हम जगह खाली किए हैं, तो देखिए इसके लिए हमको चाहिए कंपाउंड गेज मीटर और प्रेशर गेज मीटर, ठीक है ना। ये दोनों मीटर के साथ हमारा बिकता है, जिसका कीमत 1000 से 1200 रुपए के करीब आती है ना। जब आप दुकान में जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई हमको मीटर दे दीजिए, राइट, तो दे देगा। उसमें जो है ना 2 मीटर ऐसे लगा होंगे। कंपैरिजन के हिंदी में कुछ बोला है। और इस तरह से ये मीटर इसमें आपको लगे हुए होंगे, और यहाँ पर उसमें जो है ना ऐसे क्लैंप रहता है, ताकि आप इसको कहीं भी काम करते समय फंसा सकें, राइट। उसके बाद में अब इसमें पाइप होगा, मतलब छिद्र वाला पाइप होगा, रबर टाइप का, जो 3 पाइप होगा। कितना पाइप होगा? 3। दे दीजिए तीनों कलर। एक रेड कलर हो गया, एक येलो, ऐसा देखो, एक ब्लैक हो गया, एक ब्लू, और एक हमारा ब्लू कलर का हो गया। अब ये 3 पाइप है, ठीक है। इस पाइप में क्या होता है ना कि आराम से गैस आसानी से आएगा और जाएगा। इसमें यहाँ पर क्या लगा होता है? लॉक ऑन ऑफ स्विच, चाबी लगा रहता है। इसे हम खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। फिर इधर भी आपको लगा। अब देखिए ये बीच वाला जो है, एक बार इससे कनेक्ट होता है, तो एक बार इससे कनेक्ट होता है। अगर आप ये चाबी बंद करेंगे और ये चाबी खोलेंगे तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये चाबी खोलेंगे और ये बंद करेंगे तो बीच वाला पाइप इससे कनेक्ट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? यानी आपको समझ में यहाँ पर आ रहा है ना जी। अब देखिए हमको क्या करना है कि बीच वाले को ले जाकर कनेक्ट कर देना है, किससे? यहाँ पर देखिए इस कंप्रेसर की गैस चार्जिंग लाइन में यहाँ पर कैपिलरी रहता है। यहाँ भी आप पाइप बनाकर इसको फ्लोर करके कर सकते हैं, और कैपिलरी में जगह भी रहती है हवा जाने के लिए। तो ये बीच वाला हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इस थोड़ा सा मीटर का रूप बना दें ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। 0, 10, 20, 30, और इधर में ना माइनस में रहता है, -10, -20, -30 है ना। बीच में ऐसे कांटा रहेगा जो आपका घूमेगा। यहाँ पर जो है एक कंपाउंड गेज मीटर है एक, और एक प्रेशर मीटर है। तो इस पर आपका क्या रहेगा? 50, 100, 200, 300, समझने के लिए 500। अब देखिए एक में क्या है कि माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी जा सकता है। तो ये कंपाउंड गेज मीटर हो गया, और एक जो है प्रेशर मीटर है जो सिर्फ प्लस में ही बढ़ेगा, राइट। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है कि इसमें अब हमको करना ये है कि अगर आपको वैक्यूम करना है तो वैक्यूम करने के लिए यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा मोटर। क्या लगाना होगा? मोटर। और ये जो मोटर है ये इसका नाम है पंप मोटर। क्या नाम है? पंप मोटर। पंप मोटर। एक फिगर के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। अब क्या कीजिए कि ये जो पंप मोटर है, इस पंप मोटर में आपको जो है ना पाइप कसने के लिए जगह भी दिया हुआ रहता है ना। और ये बिजली पर, करंट पर जो है चलती है ना। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो इसका कनेक्शन है वो कर देंगे, और इधर से ये अपना हवा जो है बाहर की तरफ फेंकना शुरू करता है। अब देखिए ये हम इसमें कर दिए। ये मेरा क्या है? वैक्यूम मशीन है। क्या नाम है? वैक्यूम मशीन। वैक्यूम मशीन।
अब देखिए इससे हम क्या करेंगे कि अगर वैक्यूम के बाद तुरंत गैस भी भर लेना है तो आप इसे गैस सिलेंडर लगा सकते हैं और रेडी करके आप रख सकते हैं ताकि साथ में आपका गैस भी चार्ज हो जाए। और यहाँ पर गैस R22, ठीक है। अब देखिए सवाल अभी यहाँ पर ये है कि मेरा जो सिस्टम है वो अब वैक्यूम कैसे होगा। तो वैक्यूम करने के लिए वैक्यूम मशीन है, हमारा कंपाउंड और प्रेशर गेज मीटर है और इसका पाइप है और गैस सिलेंडर R22 भी हम लगाकर इसमें रेडी करके रखे हुए हैं। जब भी हमारा वैक्यूम होगा तो हम गैस भी चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो अब वैक्यूम होगा कैसे, तो देखिए आइए समझिए। देखिए सबसे पहले आप करेंगे क्या कि एसी को ऑन करेंगे। क्या करेंगे, एसी को। अब जब एसी को ऑन कीजिएगा यहाँ पर CRS पर करंट आना शुरू होगा, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पर, तो कंप्रेसर चलने लगेगा। क्या होगा, कंप्रेसर चलने लगेगा। और कंप्रेसर एवापोरेटर और कंडेंसर के अंदर जितनी भी हवाएं हैं पहले से, वो हवा को ये कंप्रेसर क्या करेगा, गर्म करेगा और प्रेशर बनाकर कंडेंसर फिल्टर के द्वारा इधर भेजेगा। तो आप घड़ी देखकर 5 से 10 मिनट आप कंप्रेसर को चलाइएगा। देखिए अब आधे घंटे मत चलाइएगा, नहीं तो आपका कंप्रेसर भी जल सकता है। ये नहीं कि आप लापरवाह लाइन दे दिए चल रहा है भाई, होगा वैक्यूम होगा गैस चार्ज करिए, नहीं। क्यों, देखिए इस कंप्रेसर को बचाने का काम गैस ही करता है। एक दिन आपको बताए थे कि जब ठंडा ठंडा गैस आता है ना तो मोटर को राहत मिलता है, क्योंकि ये तो पैक रहता है ना। तो इसलिए आपको ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट ही चलाना है, समझ गए। इसलिए चलाना है कि 5 से 10 मिनट में जो भी हवा है वो कंप्रेसर के अंदर में बार बार जब घूमेगा तो कंप्रेसर क्या करता है, सुपर हीट करता है, तो हवा को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। और अगर अब कहीं पर नमी भी है, नमी मतलब पानी का अंश भी है, तो हवा में वो क्या होगा, मिल जाएगा, राइट। सिस्टम पूरा अंदर से समझिए कि हीट भी हो जाएगा, चलते 5-10 मिनट में पूरा हीट भी हो जाएगा। अब गरम गरम हवा पूरी जब चलेगा तो अंदर का मॉइस्चर और हवा पूरे जो है आपको एक साथ भाप जैसे बनकर घूमना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट जब ये कंप्रेसर को एसी को चलाएंगे तो हमारा इधर से कुछ आने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। उस समय में ये भी आप बंद करके रखिएगा और ये भी चाबी को बंद करके रखिएगा। दोनों तरफ से चाबी बंद करके रखिएगा, नहीं तो पता चलेगा हवा इधर से घिचघाच करने लगेगा, नहीं, बंद करके रखना है। और आप 5 से 10 मिनट चलाइए और चलाने के बाद पूरे अंदर के हवा को सुपरहीट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि इस कंप्रेसर को बंद कर लीजिए। अब गाना किसका बजने लगा भाई, किसका आ रहा है। तो अब देखिए इस कंप्रेसर को आप बंद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, बंद। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए, जहाँ दिक्कत हो क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में इसको जो आपका प्लग है, इस प्लग को आप जो है ना करंट दे दीजिएगा। यानी कहने का मतलब वैक्यूम मशीन, वैक्यूम मोटर, वैक्यूम पंप कहिए, इसको चालू कर दीजिएगा। ये भी ये वैक्यूम पर आप चालू करेंगे तो चालू करिए और तुरंत इस चाबी को क्या करिएगा, खोलना शुरू कर दीजिए, यानी इसको ढीला कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, ढीला कर दीजिएगा। अच्छा ये चाबी आपका टाइट रहेगा, तो जेमी ढीला करिएगा तो ये लाइन इस लाइन से आपका कनेक्ट हो जाएगा और ये लाइन यहाँ पर तो ब्रेक है ही नहीं, ठीक है। अब आपका क्या होगा कि पूरे सिस्टम के अंदर का पाइप साइप सब जो है कंप्रेसर से जो जुड़ा ही हुआ है। अब कंप्रेसर से ये हवा क्या है, ये खींचता है, इसे क्या करता है, ये हवा को खींचता है और इससे हवा को बाहर फेंकना शुरू कर देगा। यानी पूरे अंदर का हवा जो है हमारा मशीन खींचना वैक्यूम शुरू करेगा और फेंकना शुरू कर देगा। और यहाँ से काफी आपको ससराहट पड़पड़ाहट टाइप की आवाज भी सुनाई पड़ेगी, राइट। अब देखिए जब इस तरह से आपका पूरे एयर निकलेगा तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा समय लगे, तो घबराना नहीं है। ये नहीं कि स्टार्ट किए और हो गया, ऐसा नहीं है। 2-3-4 मिनट इसको वैक्यूम होने दीजिए। और आप सर्फ या पानी, मतलब सर्फ पानी या डिटर्जेंट जिसको कहते हैं, अब हर जगह की भाषा अलग अलग है, तो
कपड़ा धोने वाला जो डिटर्जेंट आता है वह, या शैम्पू तो सब लोग जानता है, शैम्पू का घोल बना के रखिए और यहाँ पर भी डालकर चेक कर लीजिए कि एयर फेंक रहा है या बंद हो गया। जब आपका एयर पूरा फेंकना बंद हो जाए, एयर क्या कर दे, फेंकना पूरा एयर फेंकना बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति में भी इसको कम से कम 10 मिनट तक चलाना है। जब हवा फेंकना ये बंद कर दे उसके बाद ही 10 मिनट, अगर कितना हो आपको जल्दी है तो 5 मिनट से कम नहीं चलाइएगा। यानी आपको ये हवा पूरा वैक्यूम निकाल दिया, यानी पूरे आपको इधर इवापोरेटर, कंडेंसर, ये सब का हवा कंप्रेसर से खींच के, मतलब ये मशीन खींचेगा कंप्रेसर से, तो कंप्रेसर के अंदर जो भी चारों तरफ का हवा है तो पाइप कनेक्ट है तो इसमें आते जाएगा ना, तो पूरे सिस्टम के अंदर फिल्टर, कैपिलरी, इवापोरेटर सब का हवा खींचकर ये जो है ना फेंक देगा। हवा क्या करेगा, फेंक देगा। अब इस तरह से जब हवा फेंकते जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पूरे हवा जब निकल जाएगी उसके बाद भी 5 से 10 मिनट तक इसको चालू ही रखना है। क्या करके रखना है, चालू ही करके रखना है। जब आप इतना जब चालू करके रखेंगे ना तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अब इसके अंदर एक बूंद भी हवा रह पाएगा क्या, हवा नहीं रह पाएगा, और पूरे सिस्टम का हवा जो है आपको क्या होगा, निकल जाएगा। अब देखिए जब पूरे सिस्टम का हवा निकल जाएगा तो यहाँ पर एक और बात है, ये जो मीटर है, तो इस मीटर में देखिए 0, 10, 20, 30, 50 ऐसे करके हाई प्रेशर होता है, और इधर में क्या है 0, 10, 20 माइनस करके होता है। पीछे की तरफ में माइनस होता है, प्रैक्टिकल में आपको क्लियर मीटर में दिखाएंगे, और आगे की तरफ प्लस में होता है। तो जब वैक्यूम होगा ना तो ये माइनस की तरफ भागेगा, किधर भागेगा, क्योंकि इससे हवा खींचा जा रहा है। क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है। अब ये बैक की तरफ जो है ना 28-30 तक जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि तो काटा हमारा -20 तक आ गया, कहीं पाइप कोई 50 फुट फट तो नहीं जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। -28-30 तक भी जा रहा है तो जाने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। और जब पूर्ण रूप से आपका वैक्यूम हो जाए तो आपको अब क्या करना है, इस चाबी जो यहाँ पर खोले हुए हैं इस चाबी को पहले बंद कर देना है। क्या कर देना है, बंद। और बंद करने के बाद इस कंप्रेसर का जो प्लग है वो निकाल देना है, मतलब ऑफ कर देना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर अब हो जाएगा लॉक। यहाँ पर क्या हो गया, लॉक। यानी अब इधर से कोई भी रिटर्निंग हवा इधर नहीं जाएगा। बात समझ गए, यानी पूरे सिस्टम हमारा क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। अब वैक्यूम हो गया, अब आप क्या कीजिएगा, तो अब ये जो आप इधर बंद किए हुए थे अब इसको क्या करेंगे आप, तो यहाँ से इसको अब चालू कर दीजिए। यानी इसको आप जो बंद किए थे इसको आप खोल दीजिए। क्या कर दीजिएगा, खोल दीजिए। और खोलने के बाद ये लाइन आपका क्लियर चालू हो गया, है ना। अब चालू हो गया तो ऐसे कंडीशन में आपका तो यहाँ पर भी सिलेंडर में चाबी है, ये गैस जाएगा क्या, नहीं, गैस नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है ना कि इसको खोलने से पहले एक काम आपको करना पड़ेगा। जिस समय में ये बंद था, मतलब ये लाइन बंद था, उसी समय में आप क्या कीजिएगा कि सिलेंडर को थोड़ा सा खोल दीजिएगा। सिलेंडर का थोड़ा सा गैस खोलिएगा तो इसमें गैस जाएगा, और गैस जाएगा तो कुछ दूर इसमें हवा भी, पाइप में हवा भी तो रहेगा ना, तो आगे हवा भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा नट ढीला कर देना है। क्या कर देना है, नट हल्का ढीला कीजिएगा तो ये गैस क्या होगा, निकलना चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब पहले जो हवा होगा वो निकल जाएगा, उसके बाद में गैस भी यहाँ से साइड से निकलना, यानी पाइप में भी हवा रहता है। ये ध्यान रखिएगा। ये पाइप कम से कम 1 मीटर का होता है, बहुत सारी इसमें हवा होगी, इसलिए सिलेंडर नौका का ढीले करके छोड़ दीजिए। गैस निकल रहा है, पूरा हवा मन भर निकाल दीजिए, समझिए कि नहीं। और जब हवा निकल जाए तो जरा अंदाज कीजिए कि 2 सेकंड में तो हवा निकल जाएगा, 3 सेकंड में, उसके बाद भी गैस निकलने लगेगा। तो गैस निकलते हालत में इसको चाबी को क्या करना है, टाइट करना है। और डरना नहीं है, सिलेंडर पूरा भी है तो आपको तो यहाँ चाबी बंद है, गैस आगे जाए होएगा नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से पूरे सिलेंडर खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ तो चाबी मेरा टाइट ही है, Yes, sir. है ना। और अब क्या कीजिए कि सिलेंडर यहाँ से पूरा खुला हुआ है, इस कंप्रेसर को जो बंद किए थे अब करिए इसको स्टार्ट, और कंप्रेसर स्टार्ट करके अब यहाँ से आप चाबी से गैस को खोलना शुरू कीजिए। क्या कीजिए आप? शुरू कीजिए। गैस को एक बार खोलिए, एक बार ऐसे खोलना है, यानी 5 सेकेंड के लिए, 5 से 7 सेकेंड के लिए खोलिए और फिर इसको बंद कर दीजिए। खोल कर क्या कर दीजिए आप? बंद कर दीजिए, राइट। अब गैस को 5 से 10 सेकेंड के लिए जब आप खोलेंगे तो ये खोलने के बाद जब आप बंद कर देंगे तो ये समझिए कि यहाँ लॉक हो जाएगी, गैस इधर जाना बंद हो जाएगा, राइट, समझ गए। इस तरह से आपको जो है ना गैस इसमें अब कंप्रेसर चालू है वो खींच लेगा, क्या कर लेगा? खींच लेगा, और उस गैस को ये अपना सुपर हीट करके कंडेंसर वगैरह सब में दौड़ाने लगेगा, ठीक है कि नहीं। इस तरह से आप फिर 2-3 मिनट रुक जाइए, और 2-3 मिनट रुकने के बाद आप अब क्या कीजिए कि आपको अब ये करना है कि ये सिलेंडर को बंद कर लेना है। क्या कर लेना है? तो इसको बंद कर लेना है, और ये चाबी को पूरा ढीला कर देना है कि भाई अब तुम कनेक्ट रहो, हम यहीं से खोलेंगे बंद करेंगे, समझ गए कि नहीं। तो जेमी इस सिलेंडर को बंद कीजिएगा और इसको चाबी को क्या कीजिएगा? खोलिएगा, तो अब मीटर आपका चलना भी शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रेशर होगा वो बताएगा, मीटर शो करेगा। मीटर शो करेगा। तो मीटर क्या शो करेगा? तो 10, 15, 20 ऐसे करके कुछ ना कुछ प्रेशर शो करेगा। तो आपको बता देते हैं कि मेरा R22 अगर गैस किसी भी एसी के अंदर में चार्ज करना है तो उसका मिनिमम प्रेशर आपको 38 होना चाहिए और मैक्सिमम प्रेशर 45 होना चाहिए, यानी 38 से लेकर 45 के बीच का आप प्रेशर दे सकते हैं, समझ गए कि नहीं। अगर आपका वीडियो एसी 1 टन का है तब, अगर 1.5 टन है तो उसमें आप मैक्सिमम मतलब 45 से 50 तक के बीच आप प्रेशर दे सकते हैं, राइट, समझ में आ गया। तो ये अब आपको जो है गैस इसमें जब आप देंगे तो यहाँ पर ये प्रेशर बताना शुरू कर देगा। तो हर 2-2, 3-3 मिनट के अंतराल पर आप यहाँ से गैस खोलिए और एसी को जाने दीजिए और यहाँ पर प्रेशर आप देखते रहिए, राइट। तो अब यहाँ पर एक समस्या आपको और आएगा, जब गैस खोलेंगे तो प्रेशर यहाँ ज्यादा बताएगा और गैस का सिलेंडर जब ही बंद कर देंगे तो फिर ये गैस को पूरा खींच लेगा, तो प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगी? कम। तो हम आपको बताते हैं मिनिमम 5 से 7 सेकेंड हर 3 मतलब मिनट के अंतराल पर या 2 मिनट के अंतराल पर 3 बार आप गैस चार्ज करिए। कितना बार गैस चार्ज कीजिए? यानी 7-7 सेकेंड आप या 5-5 सेकेंड 3 बार गैस चार्ज कीजिए। जितना भी प्रेशर जाए उसे कोई टेंशन नहीं है। 3 बार जब आप गैस भर दीजिएगा, समझ गए कि नहीं, तो उसके बाद में आपको अब क्या करना है, तो इतना देर भरने के बाद, इतना देर गैस भरने के बाद आप जो है ना कुछ देर वेट करेंगे और वेट करने के बाद आप मीटर पर अपना प्रेशर देखेंगे, ठीक है कि नहीं, कि मेरा प्रेशर कितना ज्यादा है। वैसे कल स्पेशली हम आपको प्रेशर के बारे में बताएंगे कि कितना टन का एसी है तो कितना प्रेशर होगा। कल के वीडियो में आपको एक लिस्ट भी हम लिख देंगे बढ़िया ढंग से हर गैस का। जैसे R22 इसमें चार्ज कर रहे हैं, किसी में R32 करना हो जी सर, किसी में 6 भी करना हो, 11 भी करना हो, क्या किसी में R34 करना हो, है ना, बहुत सारे गैस हैं। तो इस तरह से सबका प्रेशर अलग अलग होता है। तो इस तरह से आपको जितना गैस की चाहिए उतना मात्रा इस मीटर में प्रेशर देखना है और गैस यहाँ सिलेंडर से देना है। तो ये गैस चार्ज भी हो गया और आपका सिस्टम वैक्यूम भी हो गया। तो इस तरह से किसी भी एयर कंडीशनर के अंदर आप जो है वैक्यूम भी कर सकते हैं और लगे हाथ आप गैस भी चार्ज कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से ये हमारा जो वीडियो आज का रहा वो मुख्यतः गैस चार्जिंग पर नहीं है, क्या चीज पर है, वैक्यूम पर है, कैसे वैक्यूम करेंगे, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, ये फर्स्ट तरीका था वैक्यूम करने का और गैस चार्जिंग हल्का आपको हम बताए हैं, फिर गैस चार्जिंग में डिटेल और बताएंगे। अब आइए सेकेंड तरीका जो वैक्यूम करने का है वो क्या है।